दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के बारे में। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु के बाद 30 सितंबर 1530 को 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही हुमायूं को गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हुमायूं को उत्तराधिकारी देने के साथ ही बाबर ने विस्तृत साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटने का निर्देश भी दिया। अतः उसने अक्सरी को संभल और हिंद लाल को मेवात तथा कामरान को पंजाब की सूबेदारी प्रदान की। सैन्य अभियान की बात करें तो हुमायूं ने अपने विजय अभियान के तहत कई प्रदेशों को विजित किया। उसके द्वारा जिन प्रदेशों के खिलाफ आयोजन चला गया था, जिसमें कि पहला आता है कालिंजर का आक्रमण, जो कि 1531 ईस्वी में हुआ था। दोहरिया का युद्ध, जो कि 1532 ईस्वी में, और चुनार का घेरा, जो कि 1532 ईस्वी में। बहादुर शाह से युद्ध के बारे में बात करें तो गुजरात के शासक बहादुर शाह 1531 ईस्वी में मालवा तथा 1532 ईस्वी में रायसीन के किले पर अधिकार कर लिया। 1534 ईस्वी में उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे संधि के लिए बाध्य किया। बहादुर शाह ने टर्की के कुशल तोपची रूमी खां की सहायता से एक बेहतर तोपखाने का निर्माण करवाया। दूसरी तरफ शेर खां ने सूरजगढ़ के राज्य में बंगाल को हराकर काफ़ी सम्मान अर्जित किया। उसकी बढ़ती हुई शक्ति हुमायूं के लिए चिंता का विषय थी, पर हुमायूं की पहली समस्या बहादुर शाह था। बहादुर शाह एवं हुमायूं के मध्य 1535 ईस्वी में सारंगपुर में संघर्ष हुआ। बहादुर शाह पराजित होकर मांडू भाग गया। इस तरह हुमायूं द्वारा मांडू एवं चंपेनर पर विजय के बाद मालवा एवं गुजरात उसके अधिकार में आ गया। इसके पश्चात बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेरा डाला। चित्तौड़ के शासक विक्रमजीत की मां कर्णवती ने इस अवसर पर हुमायूं को भी राखी भेजकर उसे बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी। हालांकि बहादुर शाह के एक काफिर राज्य की सहायता न करने के निवेदन को हुमायूं द्वारा स्वीकार कर लिया गया। एक वर्ष बाद बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के सहयोग से पुनः 1536 ईस्वी में गुजरात एवं मालवा पर अधिकार कर लिया, परंतु फरवरी 1537 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। 1537 के अक्टूबर के महीने में हुमायूं ने पुनः चुनार के किले को घेरा डाला। शेर शाह के पुत्र कुतुब खां ने हुमायूं को लगभग 6 महीने तक किले पर अधिकार करने नहीं दिया। अंततः हुमायूं ने कूटनीति एवं तोपखाने का प्रयोग से किले पर कब्जा कर लिया। इन 6 महीनों के दौरान शेर खां ने बंगाल अभियान में सफलता प्राप्त कर गौड़ के अधिकांश खजाने को रोहतस के किले में जमा कर लिया। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं एवं शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। यह युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया। संघर्ष में मुगल सेना की काफ़ी तबाही हुई। हुमायूं ने युद्ध क्षेत्र से भागकर एक भिश्ती का सहारा लेकर इस तरह से गंगा नदी पार कर अपनी जान बचाई। जिस भिश्ती ने चौसा के युद्ध में उसकी जान बचाई थी, उसे हुमायूं ने एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बना दिया था। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने अपने को शेरशाह की उपाधि से सुसज्जित किया, साथ ही अपने नाम के कुतबे खुतवाए और सिक्के डलवाने का आदेश दिया। हुमायूं लगभग 14 वर्ष तक काबुल में रहा। हुमायूं ने पुनः 1545 ईस्वी में कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान पर अधिकार का पुनः अवसर मिल गया और 5 सितंबर 1554 ईस्वी में हुमायूं ने अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा। फरवरी 1555 ईस्वी को उसने लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। आगे बात करते हैं तो माछवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 को, सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को। दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद हुमायूं का दुर्भाग्य ही था कि वह अधिक दिनों तक सत्ता भोग नहीं कर सका। जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते फिरते चलता रहा। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया। हुमायूं अफीम खाने का शौकीन था। चूँकि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिनों 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए और वह मुख्यतः रविवार को पीला रंग और शनिवार को काला रंग एवं सोमवार को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनता था। थैंक्स फॉर शेयरिंग।